जो सनातन है वही समाजवाद है, जो भाजपा का साथी है वही रामघाती है। ऐसी ऐसी बातें आज अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी को लेकर कही गई हैं। ये वो बातें हैं जो बीजेपी को चुभ सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि भाजपा को या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देते देते अखिलेश यादव अब हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने लगे हैं। आज वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे थे और वहीं उन्होंने कहा कि जो सनातन है वही समाजवाद है। लेकिन कब्रिस्तान का जवाब आज अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक दूसरे तरीके से भी दिखा है, जब कन्नौज के मंदिरों को लाइट देने का मामला सामने आया है। तो आज इसी का विश्लेषण कि कैसे अब अखिलेश यादव बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी को उनकी ही भाषा शैली में जवाब देने में जुटे हैं। इसके अलावा ये भी देखिए बलिया, जिसे बागी बलिया भी कहा जाता है, वहां पर संजय निषाद को जब छात्रों ने घेरा तो कहा कि बलिया किसी के पिताजी का नहीं है। ये दोनों विश्लेषण आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जब से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर बीजेपी घिरी है, जब से इस पर सवाल उठने लगे हैं और विश्व हिंदू परिषद से लेकर ट्रस्ट और बीजेपी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा, तब से ही बीजेपी के नेता, यहां तक के मुख्यमंत्री भी अब अखिलेश यादव को कब्रिस्तान के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर घेरने लगे हैं। कितना घेर पा रहे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन अब हर सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को याद दिला रहे हैं कि जब आपका दौर था तब तो आपने मंदिरों की कोई सुध नहीं ली, आपने सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी में अपनी रुचि दिखाई और अब सनातनी बन रहे हैं। आज अखिलेश यादव सुबह सुबह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में जाकर बैठ गए और वहां पर जो बात निकली वो थी समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है। पहले जरा सुन लीजिए, जब वो शंकराचार्य के चरणों में बैठे हैं तो समाजवाद और सनातन को किस तरीके से जोड़ रहे हैं। हाथ मत चला पीछे से। हमने कहा देखो तो बड़ी लड़ाई की बात हो गई, तुम कहते हो कि माता हमारी सरकार कहती है तो ये तो बड़ा। दरअसल अखिलेश यादव लगातार उस पिच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देने में तुले हैं जिस पिच पर योगी अखिलेश यादव को ललकार रहे हैं, यानी कि वही हिंदुत्व, वही सनातन की वो पिच है। आज कन्नौज से एक लेटर भी सामने आया और ये वो पत्र है जिसमें अखिलेश यादव अपने सांसद निधि से उन्होंने किसके लिए क्या क्या किया है। तो इस लेटर में 17 मंदिरों के नाम हैं जिसमें उन्होंने सोलर लाइट अपने सांसद निधि कोष से लगवाया है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी फेहरिस्त है, पूरी लंबी लिस्ट है उस कन्नौज के जहां के वो सांसद हैं और वहां के उन तमाम मंदिरों की लिस्ट है जहां उन्होंने सोलर लाइटें लगवाई हैं, लाइटें लगवाई। और इसको जानबूझकर इस समय जारी किया गया है जब उनके ऊपर कब्रिस्तान को लेकर हमले हो रहे हैं। पहले जरा इस लेटर को देखिए और इसमें देखिए कितने मंदिरों के नाम हैं। तो कुछ मंदिरों के नाम मैं पढ़ देता हूं जो उस पत्र में है, जिलाधिकारी कन्नौज को, जो अखिलेश यादव की तरफ से भेजा गया है। और ये जो पत्र है ये 2026 को ही है। कृपया मेरी सांसद निधि से मेरे लोकसभा क्षेत्र जनपद कन्नौज के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर निम्नलिखित स्थानों पर सोलर लाइट लगाने का कष्ट करें, जिसका प्रस्ताव पोर्टल पर दिया गया है। तो खैर ये अखिलेश यादव का पत्र है, लेकिन आप मंदिरों के नाम देखें, एक पूरी श्रृंखला है, पूरी कड़ी है। शिव जी का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर,
उसके बाद गमा देवी का मंदिर, बालाजी का मंदिर, बजरंगबली, चिंतामणि मंदिर, मामा भोले मंदिर, स्वामी हरिश्चंद्र मंदिर, करीम, ऐसे कई नाम हैं। और इन 17 मंदिरों की बाकायदा लिस्ट धीरे से जारी कर दी गई। यानी कि जब उनको कब्रिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर रहे थे कि अपने वक्त में तो इन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, तो कन्नौज से ये चिट्ठी बाहर आ गई। लेकिन कहते हैं ये बीजेपी की पिच है, यानी कि हिंदुत्व की वो पिच जिस पर इन दिनों अखिलेश यादव चढ़कर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें तो जब से राम मंदिर का ये चढ़ावा चोरी प्रकरण आया है, तब से कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी कि गांधी परिवार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही इस मामले पर उन्होंने अपनी खामोशी बरकरार रखी है। वजह उन्हें मालूम है कि ये उनकी पिच नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव हर दिन अब हिंदुत्व की पिच पर, या यूं कहें सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड के साथ साथ अब इस पिच पर आकर अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। तभी तो जैसे ही चढ़ावा चोरी कांड को अखिलेश यादव ने उजागर किया अपने ट्वीट के जरिए, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन तक तो चुप थे, खामोश थे, क्योंकि वो तब एसआईटी की तैयारी कर रहे थे। जब एसआईटी बन गई, अयोध्या में जाकर उन्होंने कह दिया कि दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई। उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन किसी न किसी जनपद और जिले में, और हर दिन समाजवादी पार्टी को उसके दौर की याद दिला रहे हैं कि आज आप सनातनी बन रहे हो, आज आप मंदिर में भगवान में आस्था की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने दौर को याद करो जब आप सिर्फ बात करते थे कब्रिस्तान और उसकी बाउंड्रीज की। खैर, सपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया है, सुनिए जरा। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। उधर अखिलेश यादव लगता है कि इस मामले में अब बेफिक्र हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का न सिर्फ कार्ड खेला है, बल्कि अपनी छवि भी उस ओर लेते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो सनातन है वही समाजवाद है। जो उनका दूसरा ट्वीट है, हालांकि उन्होंने निशिकांत दुबे को लेकर एक लंबा चौड़ा पॉइंटर्स बना करके उनको जवाब भेजा है, और उसमें उन्होंने कुछ बातें इस्तेमाल की हैं, लिखी हैं, जिसमें एक बात है कि जिस कॉल की तरफ, जिस सीडीआर की तरफ इशारा किया जा रहा है कि टिन्नू यादव के साथ उनके 900 से ज्यादा कॉल हैं, तो आज अखिलेश यादव ने उसमें लिखा कि अगर सीडीआर निकाली जाए तो भाजपा नेताओं के ही कॉल सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। यानी कि वो कोई मौका फिलहाल छोड़ नहीं रहे बीजेपी नेताओं को जताने के लिए, बताने के लिए कि आप कितना भी इस पर घेरो, मैं घिरने वाला नहीं हूं। आप देखिए उस ट्वीट में नीचे में उन्होंने यही लिखा है, जो भाजपा का साथी है वही रामघाती है। देखिए इस ट्वीट को। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेने की जो तस्वीर, जो वीडियो है, उसकी हो रही है। सुबह सुबह अखिलेश यादव पहुंचे थे और उन्होंने बकायदा आशीर्वाद लिया, और बकायदा शंकराचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो कांग्रेस के उलट अखिलेश यादव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि योगी हर अपनी जनसभा में उन्हें पुराने मुद्दों को लेकर के घेरेंगे, और इसीलिए जितना योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को सभाओं में घेर रहे हैं, अखिलेश यादव उतना ही ज्यादा अब हिंदू की बात,
मंदिरों की बात, धर्म और आस्था की बात करने लगे हैं। सनातन ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवाद है। आज एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने अपने ट्विटर पर लिख दी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये नारे में भी तब्दील हो जाए। तो खैर, हमारी नजर रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हिंदुत्व की पिच पर अग्रेसिव बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, संजय निषाद आज बलिया में थे। कुछ दिन पहले बलिया में उनके एक बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी, जब उन्होंने बलिया के लोगों को अंग्रेजों का साथ देने वाला, या यूं कह लें गद्दार तक कह दिया था। आज उन्होंने एक और नई बात कह दी। आज उन्होंने कह दिया बलिया किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि पिछले बयान से नाराज ढेरों छात्र और युवक संजय निषाद को आज बलिया में घेरने पहुंचे थे। जमकर नारेबाजी हो रही थी, संजय निषाद वापस जाओ। आप इस नारेबाजी को देखिए और इसके बाद क्या कहा संजय निषाद ने, सुन लीजिए। ये इतने बड़े प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी लोग आज आए थे कि एक लाठी भी नहीं छूटी और प्रदर्शन खत्म हो गया। बलिया को उत्तर प्रदेश में अपवाद पिछड़े जिले के तौर पर नाम दिलवाने वालों लोग एक ही जात के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इनको क्या पीटना चाहिए। मैं बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊँगा। बलिया किसी के पिताजी की ज़मीन नहीं है। अंग्रेज आए थे, नदियों के रास्ते सबसे पहले हमारी जाति ने उनका विरोध और डूबों को मारा था। हम लोगों को आज़ादी में इतिहास पूछने वाले पहले जाके पढ़े क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और किन लोगों पर लगा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो एक बार फिर संजय निषाद ने कहा कि हाँ, बलिया किसी के पिता की जागीर नहीं है और उस वक्त उनकी जाति के लोगों ने ही अंग्रेजों से मुकाबला किया था, लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को डुबो कर मारा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, तो उन्हें तो गद्दार कहना पड़ेगा। यानी कि संजय निषाद के तेवरों में कोई कमी नहीं। और आज उन्होंने जो बातें कही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि बलिया की सियासत में संजय निषाद के बयानों को लेकर कोई कमी आने वाली है। ये सियासत यूं ही गरमाई रहेगी, क्योंकि बलिया को बागी बलिया शायद इसीलिए कहा जाता है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।